हम इस चुनाव को जीत पाएंगे। मैं ज्यादा आज बोल नहीं पा रही, थोड़ी भावुक हो गई, लेकिन आप लोग हमारी ताकत हो और आपकी वजह से ही ये चुनाव जो भी कुछ है। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है। नरेंद्र मोदी साहब, माएँ और भी हैं इस देश में। मैं 4 मसले पढ़ रहा हूँ, अगर सच्चे लगे तो आपके दुआएं मिले। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में सांसद इकरा हसन जी की एक इमोशनल कर देने वाली वीडियो देखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंप्लीट वीडियो को आगे जरूर देखिएगा, लेकिन इमरान प्रताप गढ़ी साहब की एक वीडियो की एक छोटी सी क्लिप देखिए, उसको भी जरूर कंप्लीट देखिएगा। लेकिन बीते दिनों में सांसद इकरा हसन जी ने एक डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान पर यह कहा था कि हाँ आइए करके दिखाइए आकर डेंटिंग पेंटिंग। हम आपसे कह रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यह बयान दिया था कि मैं डेंटिंग पेंटिंग कर दूंगा। इसका रिएक्ट करते हुए सांसद इकरा हसन जी ने इतना कहा कि आइए करके दिखाइए आकर डेंटिंग पेंटिंग। ऐसे में हिंदू रक्षा एक संगठन है, उसने सांसद इकरा हसन जी को धमकी दी, कहा हम FIR आपके नाम करेंगे, आप माफी मांगिए कि आपने ये ऐसा क्यों बोल दिया। तो दोस्तों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि माफी मांगना, जब सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम ने ये कहा था कि डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, तब आप कहाँ थे, तब क्यों नहीं बोले थे। लेकिन जब सांसद इकरा हसन जी ने ये बोल दिया, तब माफी मांगनी चाहिए। जब किसी एक संवैधानिक पद पर रहते हुए किसी एक शख्स ने यह कहा है कि मौलाना ये भूल गया था कि शासन किसका चल रहा है प्रदेश में, तब आप नहीं बोले। लेकिन सांसद इकरा हसन जी के एक बयान पर आप कह रहे हो कि माफी मांगो। हम वहां पर जब उनको धमकी दी गई तो कैराना में बैरिकेडिंग लगा दी गई ताकि कुछ लोग कूच ना कर सकें कैराना की तरफ। खैर कोई बात नहीं, मुझे एक सांसद इकरा हसन जी का वीडियो मिला है, ये पता नहीं अभी का ये पुराना वीडियो है, लेकिन उसमें सांसद इकरा हसन जी बड़ी इमोशनल है, रोती हुई आपको नजर आएंगी। लेकिन आइए पहले इमरान प्रताप गढ़ी साहब का एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद में सांसद इकरा हसन जी का हम एक वीडियो जरूर दिखाएंगे। इमरान साहब को सुनिएगा और पढ़ता हूँ 4 पढ़िएगा। 4 हमारे देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाता है तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूता है। अच्छा लगता है कि उन्होंने हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रखी। उनके दिल में इतना जज्बा है कि वो माँ को याद करते हैं। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, माएँ और भी हैं इस देश में। मैं 4 मसले पढ़ रहा हूँ, अगर सच्चे लगे तो आपके दुआएं मिले। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो माँ को याद कर परदेश में आंसू बहाता है। क्या कहना है? मेरी माएँ मैंने भी सुन रही है, यहाँ से लेकर के वहां तक जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोला, मैं उन्हें भी कसम देता हूँ, अगर दिल में जरा सा भी ठक से लगे चौथा मिसरा तो एक हाथ उठ जाए आपका हवा में। मैं हिम्मत कर रहा हूँ। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो माँ को याद कर परदेश में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों। बहुत अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो माँ को याद कर परदेश में आंसू बहाता है, उसे
अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब, आखिरी इस तसल्जुल के, फिर एक नज्म सुनाता हूँ आपको। मैं जिस जिले से आता हूँ महाराजगंज वालों, उसके पड़ोस में एक जिला है, वहां एक सांसद है, उन्हें हर दिन मुंह से उल्टी करने की आदत है। और वो उल्टी इसलिए करते हैं ताकि वो अखबारों पर बिखर सके, अखबारों की सुर्खी बन सके साहब। पिछले दिनों उनका बयान है, मदरसों में ऐसा, मदरसों में वैसा, ऐसा वैसा, ये निकलते हैं वो निकलते हैं। ठीक है साहब, आपको इस देश की सियासत ने हक दिया है, से नहीं निकले। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सीधे सीधे साक्षी महाराज से मुखातिब हूँ। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। उधर जो लोग हैं, थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो, आप थोड़ा दाद वाद देंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जय बड़ा, तो थोड़ा सा ठीक ठाक जैसे बजेगी तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ता हूँ साहब। देखिए आज मैं सिर्फ शायर बना के खड़ा किया गया हूँ, चिराग साहब ने शायर बना दिया। पिछले दिनों शादाब भाई मुझे एक मुर्गी पालन केंद्र का अधिकारी बनाया गया। जिस दिन से अधिकारी बनाया, सारी मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। थकार के मुझे मैनेजर ने बुलाया, कहा इमरान साहब ऐसे रहा तो नौकरी चली जाएगी आपकी। मुझे गुस्सा आया, मैं शाम को दड़बे पे पहुंचा। मैंने कहा सुनो मैडम, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में है। अगर कल सारी मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं सबका राम नाम सत्य करवा दूंगा। मैं धमकी देके लौट आया, सुबह जाके देखा तो सारे दड़बे में 2-2 अंडे, एक दड़बे में खाली एक अंडा। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसकी मुंडी पकड़ के उठाई। मैंने कहा क्यों रे तेरी ये हिम्मत, तूने मेरा हुक्म नहीं माना? तो उसने कहा साहब ये तो आपका डर था जो मैंने एक अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। तो मुझे ये सारे काम करवाने का हुनर आता है, तो आप थोड़ा सा दाद वाद देंगे, वरना फिर मुझे वसूलना पड़ेगा आपसे, दाद करवानी पड़ेगी। थोड़ा सा आप सबकी और शिरकत। मैं पढ़ता हूँ साहब कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, बहुत अच्छा। कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले, कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। ओ साराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो। अब आपकी दुआएं मिले मुझे एक साथ। हो साराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकलेगा। खुदा का शुक्र। इमरान साहब बड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये शायरी है, ये ताकत है, ये हिम्मत है। मदरसों से नहीं निकले, मदरसों से नहीं निकले। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है जी। मैं कहाँ छोड़ने वाला हूँ, ये तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा गर्म कर रहा हूँ। थोड़ा आप लोग गर्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह। देखिए मैं वाकई बहुत बीमार हूँ। मैं चिराग भाई से कोशिश कर रहा था कि किसी तरह माफी मिल जाए, लेकिन इनका हुक्म था, मैं हाजिर हो गया हूँ। अब आ गए हैं जो मक्तल में, तो बच के जाना क्या। बस अब गुजारिश इतनी है कि आप जितनी देर पढ़वाएंगे, वादा कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह माइक नहीं छोड़ूंगा। ये आपसे वादा है। बस ये है कि आप पढ़वा ले, आप इंशाल्लाह अपनी हथेली फैलाएं, मैं कलेजा निकाल के रख के ना जाऊं तो इमरान मेरा नाम नहीं। मैं इंशाल्लाह वादा कर रहा हूँ आपसे। पढ़ता हूँ एक नज़्म आपको सुनाता हूँ साहब कि हाथों की सफाई छुपाता। दोस्तों, इमरान प्रताप बड़ी साहब की पूरी वीडियो आप देख चुके हैं, जो मुझे दिखाना था, क्योंकि इमरान प्रताप बड़ी साहब सच में बहुत तीखे शब्दों के वो शायर हैं। लेकिन या सच कहूँ या इन शब्दों में ये भी कहूँ कि समाज का आईना होता है एक शायर, और एक आईने की जिम्मेदारी होती है सच को दिखाना, सच से आपको रूबरू कराना। खैर, इमरान प्रताप बड़ी साहब सांसद इकरा हसन जी का एक वीडियो हम आपको ज़रूर दिखाते हैं। उसके बाद में हमें आपको क्या कुछ दिखाना है वो बात का विषय है। पहले सांसद इकरा हसन जी का एक वीडियो देखिएगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वो नज़र आ रही हैं, और क्यों इमोशनल नज़र आ रही हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सांसद इकरा हसन जी को सुनिएगा। घर के लोगों की जरूरत है, आप हमारा घर हो, हमारा घर हो। अगर आप लोग इस चुनाव की जिम्मेदारी को संभालोगे, इस चुनाव को उठाने में हमारी मदद करोगे, आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें आप लोग
समझाएंगे, सभी लोग हमारे साथ आएंगे, तो तभी हम इस चुनाव को जीत पाएंगे। मैं ज्यादा आज बोल नहीं पा रही, थोड़ी भावुक हो गई, लेकिन आप लोग हमारी ताकत हो और आपकी वजह से ही ये चुनाव जो भी कुछ है। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इस चुनाव की मजबूती को आप समझे, उसे मजबूत करने का काम करें, आगे आए, इसकी कमान संभाले। आज मैं यहाँ सब परिवार के लोग हैं, पार्टी भी परिवार है, थाना भवन भी हमारा परिवार है, और मैं बस आपके बीच में वोट की अपील नहीं करने आई। आपको इस चुनाव करवाने घर के लोगों की जरूरत है। आप हमारा घर हो, हमारा घर हो। अगर आप लोग इस चुनाव की जिम्मेदारी को संभालोगे, इस चुनाव को उठाने में हमारी मदद करोगे, आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें आप लोग समझाएंगे, सभी लोग हमारे साथ आएंगे, तो तभी हम इस चुनाव को जीत पाएंगे। मैं ज्यादा आज बोल नहीं पा रही, थोड़ी भावुक हो गई, लेकिन आप लोग हमारी ताकत हो और आपकी वजह से ही ये चुनाव जो भी कुछ है। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इस चुनाव की मजबूती को आप समझे, उसे मजबूत करने का काम करें, आगे आए, इसकी कमान संभाले। आज मैं यहाँ सब परिवार के लोग हैं, पार्टी भी परिवार है, थाना भवन भी हमारा परिवार है, और मैं बस आपके बीच में वोट की अपील नहीं करने आई। आपको इस चुनाव तो दोस्तों, आप सांसद इकरा हसन जी का भी पूरा वीडियो देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। सांसद इकरा हसन जी का मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो पुराना है, उस दौर का जब सांसद इकरा हसन जी ने अपना पर्चा भरा था, लोकसभा का उन्हें टिकट मिला था। उस दौर में चुनाव प्रचार के दौरान सांसद इकरा हसन जी, मुझे ऐसा लग रहा कि वो इसलिए भावुक हो गए कि वहाँ पर अपने पिताजी को यानी अपने पापा को याद किया, और पापा को याद करते वक्त ही उनकी आंखें नम हो गई, और उन्होंने यही कह दिया कि मैं आज ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी, मैं थोड़ा नर्वस हो गई हूँ, मैं थोड़ा भावुक हो गई हूँ, और होना भी चाहिए। एक पिता की इकलौती बेटी जो हो वो अपने पापा से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो, और वो अपने पापा की याद में आंसू निकालने लगती हैं। ये सच्ची होती है अपने पापा से चाहत या अपने परिवार से चाहत। तो दोस्तों, बेटे और बेटी या पिता या माँ या बहन या भाई के बीच का जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल अनब्रोकन चैन जैसा होता है। वो दुनिया से चले गए, लेकिन सांसद इकरा हसन जी आज भी उनको लम्हा लम्हा बहुत मिस करती हैं। लेकिन वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, आज मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ मैं बहुत देर तक आपसे बोल सकूँ। मैंने इस वीडियो में देखा मंच के पीछे एक सज्जन खड़े हुए थे, सांसद इकरा हसन जी की नम आंखों के साथ वो भी ज़ारों कतार रो रहे थे, चीख चीख कर रोना चाह रहे थे वो, लेकिन क्या करें, मंच का मामला था, शायद वो इसीलिए फपक फपक कर रो रहे थे। कुल मिला के बात यह है कि ये वीडियो मुझे ऐसा लग रहा कि पुराना है। मैंने आज इसलिए इस वीडियो को अपलोड किया कि सांसद इकरा हसन जी ने कितनी मेहनत के साथ अकेले रहते हुए चुनाव जीता, अपने भाई को भी अकेले रहते हुए चुनाव जिताया। तो सांसद इमरान प्रताप बड़ी साहब की भी वीडियो आपने देखी है, और उन्होंने बहुत ही तीखे शब्दों में उन्होंने शेयर कहा। मुझे लगता है ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो फिर किसी और टॉपिक पर एक नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे। इस वीडियो को अपने और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।